सच है कि झूठ है जो लोग पाखंडी बोल रहे हैं। और यहाँ आकर देखिए तो उनका क्या होगा तब पता चलेगा। बाबा जी का चमत्कार है भैया, सब लोग जब आओगे। आना क्या है, यहाँ तो हर जगह सनातन धर्म का झंडा बाबा जी गाड़ दिए हैं। हाँ, बोलो बागेश्वर धाम की जय। हम ये भी कहना चाहते हैं, हमें सरकार आज्ञा देगा तो हम पाकिस्तान भी जाके झंडा गाड़ेंगे। खाली हमें सरकार चाहिए, हमें प्रशासन नहीं चाहिए, हमें सरकार चाहिए। हमारे सरकार खाली जो हमारा सरकार है, हमें खाली आशीर्वाद दे दे कि आप जाइए। हमारे सरकार है भैया, उनकी इजाजत हुई तो पाकिस्तान नहीं अमेरिका में जाके सनातन धर्म प्रचार करते जो भी बाकी है भैया का वीडियो भी बाकी है। ओके, भैया ये बताइए आपने भी कोई चमत्कार देखा है? भैया चमत्कार की आप पहले सभी श्रद्धालु जन को हमारा सादर नमन और प्रणाम करता हूं। मेरा नाम विवेक पांडे, मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। बदलापुर तहसील के अंतर्गत मेरा घर आता है। चमत्कार की बात हुई, मैं कई बार मैं एक प्रिपरेशन करता हूं, तैयारी करता हूं एसएससी सीजीएल का। मैंने कई बार एग्ज़ाम दिया, यहाँ आने से पहले कई बार एग्ज़ाम दिया। मैंने यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं 4 क्वेश्चन से छट गया। लेकिन भगवान बाबा के बारे में तब नहीं जानता था। मैं फेसबुक के माध्यम से, पहले मैं दतिया के बाबा थे पंडोखर बाबा, उनके बारे में जानता था। फिर वहाँ जाने का प्लान किया, लेकिन मैंने अकस्मात पता नहीं कैसे फेसबुक के पे हमारे बालाजी सरकार के लिए, चाहे चमत्कार समझो चाहे जो समझो, इनके बारे में पता चला। फिर हम लोग ट्रेन पकड़ के यहाँ आए। जिस तरीके से अभी हमारे मामा जी आपको बता रहे थे कि यहाँ 10-20 हज़ार केवल मात्र, हम लोग जब आए थे कि ट्रेन में मात्र 2 सवारी थी। डर इस बात की थी कि कहीं कोई मार के सामान न छोड़ ले। खजुराहो स्टेशन पर जब हम लोग उतरे, फिर यहाँ आए, दर्शन किए। फिर इसके बाद 1 महीने बाद फिर हम लोग आए। फिर इसके बाद यहाँ कार्य इतना प्रगतिशील दिखा कि भक्त जनों का आना प्रारंभ हो गया। मैंने दिया जब सीजीएल, चमत्कार यही हुआ कि मैंने पहली अटेम्प्ट में सीजीएल प्री क्वालिफाई कर दिया हूँ। हो गया। बस ये बालाजी सरकार की ही कृपा है। उनकी कृपा हुई, एक्साइज इंस्पेक्टर बनूंगा, यहीं आके बहुभोज करके जाऊंगा। आप लोग के सामने यही वादा करके जा रहा हूँ बालाजी से। अगर मेरा सिलेक्शन हुआ, अप्रैल में एग्जाम है सीजीएल मेंस का, अगर क्वालिफाई हुआ तो मैं ही यहाँ आके काफी खर्च करके जाऊंगा। यहाँ बाबा जी से मेरा बस यही विनती है। बोलिए बाबा बागेश्वर धाम की, बाबा सन्यासी के, बाबा धीरेन्द्र दास के, सीताराम। बात जब अभी कुछ दिन पहले कई रिपोर्टर भाई साहब बाबा जी के खिलाफ कुछ गलत पाखंडी, आपने अभी बताया, पाखंडी शब्द का यूज किए थे। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ 24 को बुलाए थे, उनसे बोले कि आप आइए, 6 लोगों को उठाइए, इसके बाद आप देखिए नाम इसमें आप जिसका बोलेंगे उसी का रहेगा। ये चमत्कार ही है ना भाई। आधुनिक जीवन से सनातन धर्मों से चला आ रहा है। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास भी लिखे थे, जब श्री रामचंद्र जी पैदा नहीं हुए थे उनके बारे में लिख दिए थे, सब कुछ जानते थे। और शंकराचार्य जी जब श्री राम मंदिर पर केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट पे, उन्होंने कहा जज के सामने कि आप गीता का ये श्लोक देखिए, अथर्ववेद में इस अध्याय का ये है। सुप्रीम कोर्ट महोदय जो जज साहब बैठे थे, इसके बाद उन्होंने वहाँ बैठे हुए सभी अपने वरिष्ठ अधिकारी और एडवोकेट महोदय से बोले कि अथर्ववेद का पुस्तक ला जाए और खोल के देखा जाए। जब उन्होंने खोल के देखा तो वही चीज़ जो महाराज जी बताए थे, वो अध्याय उसी चैप्टर में लिखा था। राम जी वहाँ रहते थे, राम जी का निवास थे, वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए था। हाँ, बनना चाहिए, लिखा हुआ था। तो इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब पहले से ये चीज स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जो भी लिखे हैं लिख के गए हैं, तो हम कौन होते हैं? बोले बाबा बागेश्वर धाम की जय, बोलो श्री रामचंद्र की, अंजनी पुत्र हनुमान की, सीताराम। देख सकते हैं ये
जितना भी दिखाई दे रहा है देखिए बागेश्वर धाम के पागलों हैं। बोलिए माँ जी। बागेश्वर धाम के बहुत पागल है, हम सब लोग पहले पागल ही पागल बोलते थे, इसलिए अब सब लोग हमारे घर वाले सब लोग जय श्री राम करके उठते हैं सुबह। जय श्री राम। जय श्री राम। कल्याण हो गया? हो गया कल्याण। बोले बाबा बागेश्वर धाम की जय। और किसी का कल्याण हुआ यहाँ पे? साचे दरबार की जय। बोलिए। मेरा लड़के का 15 साल से इलाज चल रहा, 15-20 लाख रुपए लग गया। हाँ। दिमाग का। हाँ। भोपाल से हूँ मैं। अच्छा। है ना, तो मेरे आने से अभी उसका दिमाग में इतना परिवर्तन आया कि सूर्य भगवान ने जल चढ़ाने जाने लगा और कहने लगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। जय बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, गुरुदेव की जय हो। ये देख लीजिए, इतना चमत्कार है कि दिखाते दिखाते मेरा उम्र भी कम हो जाएगा। उम्र कम का पूरा पब्लिक देखिए आप पहले क्या देख लीजिए। आपको क्या समझ में, आप तो हम लोगों से पूछ रहा है। हाँ। आपकी आत्मा जो ईश्वर हमारा ने- आत्मा, हाँ, हम वो तो क्या कहता है? हमको आत्मा, हम आए हैं तो ये बुलाए हैं तब ना हम आए हैं। यहाँ वही आता है जिसको बुलाया जाता है। आया हूँ मोटरसाइकिल से। मैं है ना जब से आई हूँ लोग कहते हैं मुझसे, मैं दूध लेने जाती हूँ लक्ष्मी टाकीज में भोपाल में, कहते हैं अरे ढोंगी है वो है। मैंने कही अरे तो कह ले ढोंगी। मैंने कही मुझे किसी की बातों में नहीं लगना, मुझे अब अपनी मन से बोलना, मुझे क्या करना है, जो मेरा मन बोलेगा वो ही करूंगी। तो उसको क्या बोले आप? ढोंगी बोले? मैंने कही ढोंगी, अगर एक बार दरबार में जाकर देखो सब निकल जाएगा ढोंगी है कैसे। वो आया कभी? नहीं आया। हाँ क्या? मुसलमान है वो, इसलिए। सन्यासी हाँ, इसलिए बोला उनने ढोंगी। हाँ। ढोंगी कह रहे हैं वाले जी। हाँ वो है, मगर जब आने के लिए कहा गया तो आते ही नहीं है कोई, क्योंकि आने के बाद लौटेंगे भी क्या? उन ढोंगियों के चक्कर में क्यों कड़ी? मैंने कि मेरे बच्चे को आराम में बहुत साल से परेशान हूँ, और बरेली की रहने वाली हूँ, रायसेन जिले की ससुराल, मगर हम भोपाल आ गए है ना। उधर हमें सब कुछ है, मगर वो लड़के का दिमाग ऐसा था, दिमाग वाला बुखार था। अजय तो मैंने बाटल लगा दी थी, वो जब से हुआ है मेरा बच्चा। मगर मुझे विश्वास, मेरे 7वीं बार आई हूँ, मुझे विश्वास है कि गुरुजी मुझे बुलाएंगे। अगर बुलाए, मैं तो इतना पूछना चाहती हूँ गुरुजी से कि मुझे पता चल जाए काय की वजह से बीमार है, ये क्या दिमाग का, बस इतना है। जय हो। देखिए मुझे विश्वास है बालाजी पे, क्योंकि गुरुजी ने बोला है मिलो या ना मिलो, बालाजी पे विश्वास रखो, पेशी करना शुरू कर दो, काम जरूर होगा। हो गया ना? हाँ, इतना परिवर्तन होने लगा। हाँ, और कहने फोटो फेंक दी उसने गुरुजी की, कहने कुत्ता कमीना हरामी की फोटो फेंको, फोटो फेंक दी। फिर कहने लगा मम्मी गुरुजी की फोटो ठंडी कर देना, दूसरी ले आना। दूसरे ले आना। देखिए मेरे बच्चे ने ये भी बोला कि मम्मी दूसरी फोटो लेके आना, दूसरी फोटो लेके। हाँ, ये ठंडी कर देख देना। सकते हैं आप। अबे पखंडी कहने वालों, कम से कम आ जा। यहाँ की धूल से तुमको चमत्कार दिखाई दे देगा, वहाँ जाने की जरूरत क्या है? हाँ, ये भी बोला मेरे बच्चे देख भी रहे, देखिए मेरे बच्चे ने ये भी बोला, झूठ नहीं बोल सकता। मेरे बच्चे ने ये भी बोला। देख सकती है। और वो कहने लगा भभूत ममूत नहीं खाऊंगा, फिर प्रसाद भी खा लिया, भभूत भी खाता है। और कह रहे फोटो ऐसी फेंक दी, अब फेंको बजरंग बली की, उसी की गुरुजी की, तो मैंने टांग दी थी, कहले फेंको। और 2-3 बार फेंक चुका। उसके बाद में छठी पेशी करी तो जाके मेरे पैर पड़े उसने, कहले मम्मी गुरुजी की फोटो दूसरी ले आना, ठंडी कर दे। हो बाबा बागेश्वर धाम की। दोस्तों यानी हाथ काट देता है, मेरा जो ओंठ काट दिया था 1 साल पहले, यानी अपने आप को काट लेता है, इतना खतरनाक तलवार लेके लड़ने चला जाता था। अब वो इतना कम है कि 2 घंटा रहती है, गुस्सा फिर शांत हो जाता है। शांत हो जाता है। हाँ, हो जाएगा, तब रह गया सही हो जाएगा। उसको लाए हैं यहाँ पे? नहीं, एक बार घुमा के गाड़ी करके लाए थे 10,500 में। हमने एक बार दर्शन करा दिए, क्योंकि भीड़ में नहीं लाते, कोई से लड़ पाते, इसलिए हम विश्वास है हमें हो जाएगा वो। यहाँ आने के बाद तो आओ, उनका ठीक हो जाएगा। और सुनिए, देखिए अभी ये बाबा से नहीं मिले हैं, फिर भी इतना बड़ा चमत्कार देख सकते हैं। दर्शन हो गए, और उसने छठी पेशी पे गुरुजी के ऐसे हुए। मैंने गुरुजी दिमाग का इलाज चल लड़के का, तो कहना ठीक है, ठीक हो जाएगा। नहीं बुलाया, मगर ये बोल दिया था ठीक हो जाएगा। राम दरबार में ऐसे ही चलते भभूति लेके। हाँ, मगर ये मिले नहीं ऐसे। देख सकते हैं ये चमत्कार। बोलिए बाबा बागेश्वर धाम की। बाबा को पाखंडी कहने वाले आपको पता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अगर सनातन धर्म का उदय हुआ, अगर राष्ट्र होने वाला है, हिंदू राष्ट्र होने वाला है, वैसे ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा देर नहीं है, बजरंग बली की कृपा से सनातन धर्म का उदय हुआ तो विनाश होने वाला है। क्योंकि पता है अगर हिंदू जगा तो यहाँ ऐसे ऐसे अंगार जगेंगे कि कोई देश, कोई भी कंट्री यहाँ उससे जवाब नहीं कर पाएगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड गए थे, कुछ दिन पहले बाबा जी इंग्लैंड गए थे, वहाँ से आए 48 लोग आए हम लोग के साथ। हाँ, इंग्लैंड से 48 लोग आए हैं टूरिस्ट बन के।
इंग्लैंड में भी बाबा झंडा। सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए। बाबा जी का कहना है हाँ। हिंदू सनातन धर्म से जानना चाहिए। आप हमारे पास नहीं आए, बालाजी आपको बुलाए हैं। बस बस बस, अभी देखिए, ये देख लिए, और भी आपको हम चमत्कार दिखाएंगे। बहुत सारा मीडिया वाला बाबा को बहुत सारा पखंडी बोला और सच्चाई को कोई नहीं दिखाया कि देखिए इस बार भी शादी हो रहा है ना जी। 100 कितना हो रहा है? 125 को हो गया, 125 पहुंच गया, नहीं 131 बढ़ गए 125 अभी ऐलान करा गुरुजी। 125 ये उन बेटियों का शादी करवा रहे हैं जिनका कोई सहारा, मतलब कि वो आशा बेसहारा, पूरा अपना खर्चा लगाए हैं यहाँ पे, और यहाँ खाना खिलाते हैं 2 टाइम प्रसाद के रूप में भर पेट, भंडारा चलता है और पूरा चलते रहता है। तो कभी वो मीडिया वाला से पूछना चाहते हैं कि क्या आपको ये नहीं दिखा? भंडारा नहीं दिखा। कभी एक आदमी को खाना खिलाए फ्री में? नहीं खिलाए। कम से कम इतना तो देखना चाहिए ना। रुपए किसी से लेते नहीं, ना किसी से मांगते हैं। हाँ। उन लोग कहते हैं कि अपना प्रॉब्लम यहाँ किसी को ना बताओ। हाँ। आप यहाँ पेशी करने आ रहे हैं तो आप अपना प्रॉब्लम किसी से ना बताइए। आप आए हैं केवल बालाजी सरकार के पास, आप उनसे जाइए, आप वहाँ केवल उनसे कहिए, वहाँ आपकी अर्जी लगेगी। इसके बाद हम आपका नाम यहाँ बुलाएंगे पर्ची में। बोले बाबा बागेश्वर धाम की। गुरुजी ने यहाँ 300 करोड़ के कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा करी है, ये न्यूज वालों को क्यों नहीं दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जानते हैं अगर ये चीज दिखाएंगे तो उनकी बुराई कैसे होगी, लेकिन नहीं जानते उनके पीछे 131 करोड़ जनसंख्या खड़ी है। लेकिन आप लोग रिपोर्टर क्या है, केवल आप लोग अकेले खड़े हैं। जिस दिन आप लोग पर्दे के पीछे हैं, हम लोग पर्दे के सामने हैं। कभी हम लोग की तरह सोचिएगा, जिसके बाद पता चलेगा आपको। मीडिया वाले भी विश्वास करने लगे, क्योंकि रायपुर में दरबार लगा था, पूरे देश के मीडिया आए थे। वो श्याम मानव के बाल थोड़े बहुत ही रहे, वो भी उठ गए, अब नहीं आएगा वो। और हम भी भैया नागपुर से आए हैं, और वो श्याम मानव जो है हमारे इधर का ही है, हमने बहुत विरोध किया है उसका। और दूसरी बात ये बताता हूँ, और जो भी जहाँ से चमके हैं हमारे नागपुर से चमके हैं। और ये अगर जो श्याम दानव बोलता हूँ मैं उसको, अगर वो ये नहीं करता तो आज अपने महाराज जी का नाम भी बहुत ऊंचा नहीं उठता। तो इसलिए हमारे नागपुर का भी बहुत बड़ा हाथ है, और हम उस श्याम दानव को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब पूरी लंका जल गई थी ना, तो विभीषण अकेले बचे थे, उसमें से जो पैदा हुआ है उसमें से पैदा हुआ श्याम दानव। हाँ, उसमें से पैदा हुआ है। ऐसे लोगों उसकी तो ऐसी दुर्दशा होगी, एक दिन नाक घसीटते भागे तो धाम आएगा ही आएगा। अरे इसका नाम श्याम मानव श्याम क्यों रख दिया रे? इसका श्याम कैसे रह गया? दानव ही था। कृष्ण भगवान जो श्याम मानव वो कैसे हो गया? इसको तो राक्षस मानव रखना था इसका नाम। रावण भी नहीं बोल सकते, रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो उससे भी बड़ा हरामी राक्षस है। हरामी राक्षस मामा श्याम मानव के मामा है वो, श्याम मामा है वो, श्याम जी के। आज यहाँ 1 साल पहले मैं आया था, यहाँ केवल 10, 15, 20 होटल थी, लेकिन आज इतने लाखों हजारों लोगं को खजुराहो से लेके छतरपुर तक रोजगार मिल रहा है, जिसका पेट पल रहा है। इससे ज्यादा क्या कृपा होगी बाबा की? देखिए बाबा बागेश्वर धाम की। और भी हम आपको दिखाएंगे चमत्कार को, और इस आखिरी आवाज के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि बाबा के हर चमत्कार को हम दिखाएंगे, क्योंकि हम बाबा के हो गए और बाबा हमारे हो गए। बोले सीताराम सीताराम, बागेश्वर बाबा के, सिया बलराम चंद्र के जय, सीताराम सीताराम। चलिए, जय हो। जय सीताराम।